लेकिन चलिए अब जरा उनकी तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें भी धमकी दी गई है। जी हाँ, और उनका ये दावा है कि ये धमकी लॉरेंस गैंग से आई है। ये तस्वीर देखिए, अभिनव अरोड़ा को धमकी दी गई है और उनका ये कहना है कि लॉरेंस गैंग से अप्रोच किया गया और उसके जरिए धमकी देने की कोशिश की गई। अभिनव अरोड़ा क्योंकि सनातन को लेकर बोलते हैं, हालांकि अभी बहुत दिनों से वायरल भी रहे हैं अलग अलग कारणों से, आप जानते होंगे। हालांकि सबूत अभी तक उनकी तरफ से कोई नहीं पेश किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जरूर जा रहा है कि लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। तो आपको बताएं कि बाल संत को लेकर जो ये दावे किए जा रहे हैं, उनकी जो माता जी हैं, उनका ये कहना है कि कॉल आ रहा था। हालांकि कोई साक्ष्य उनकी तरफ से अभी पेश नहीं किए गए हैं, लेकिन क्या कह रही हैं, कैसे धमकी दी गई है, सुन लीजिए पहले। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हमारे पास लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया कि कैसे बाल संत को धमकी मिली है। हालांकि अभी उसको लेकर साक्ष्यों का इंतजार है, लेकिन एक तरह से विंग है जो जैसे ही त्योहार आते हैं वो अलग अलग हिदायतें, नसीहतें, सुझाव देने लगता है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड में डबल फेस बार बार सामने आता है। चलिए पहले जरा इन सितारों को देख लीजिए। आप शुरुआत से देखिए, आलिया भट्ट, जानवी कपूर, अमीषा पटेल, राजपाल यादव तो अभी बहुत वायरल भी है, ट्रेंड भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और यहाँ पर इनकी तरफ से ये सुझाव बार बार दिया जा रहा है कि पटाखे ना चलाएं। परेशानी प्रदूषण से है या हिंदू त्योहारों से सिर्फ है? क्योंकि सवाल अपने आप में, जब होली आती है तो कहा जाता है रंगों का इस्तेमाल ना करें, नुकसान करता है। दीपावली आती है तो आप कहते हैं कि पटाखे ना चलाएं। तो जो हमारे परंपरा रही है उसे हम क्या भूल जाएं? अपने आप में ये प्रश्न है, जो हमारी परंपरा शुरू से रोशनी का त्योहार, ये कहें दीपों का त्योहार मनाने की रही है, क्या उसे हम साइड कर दें? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सिर्फ इसी वक्त जब हिंदू त्योहार होते हैं तभी ये बॉलीवुड गैंग एक्टिव होता है, तभी वो तमाम सुझाव, नसीहत दी जाती है। उससे पहले ना जानवरों की किसी को फिक्र होती है, जब वो स्लॉटर हो रहे होते हैं तो कोई नहीं बोल रहा होता है, लेकिन इन त्योहारों पर लोग जरूर बोलते हैं। जरा बताते हैं आपको राजपाल यादव क्या कह रहे हैं। राजपाल यादव दरअसल ये कह रहे हैं कि दीपावली विरोधी ज्ञान देते हुए वो ये कह रहे हैं कि दीपावली से पहले आप दीपावली में पटाखे ना चलाएं। उन्होंने वीडियो जारी किया इसके लिए बाकायदा। पटाखे फोड़ने की अपील उन्होंने कहा है कि ना फोड़ें, पटाखे फोड़ने से जानवर डर जाते हैं। राजपाल ये समझा रहे हैं पटाखों से वायु प्रदूषण भी होता है, पोल्यूशन होता है, राजपाल ये कह रहे हैं। और वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं। लोग अब राजपाल यादव से सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ईद पर आपका पशु प्रेम कहाँ चला जाता है जब तमाम जानवरों को स्लॉटर किया जा रहा होता है? आपका पशु प्रेम उस वक्त कहाँ जाता है जब इस तरह की खबरें आती हैं? आप 5-5, 6-6 एसीज यूज करते होंगे, गाड़ियां यूज करते होंगे, उनसे पोल्यूशन नहीं होता? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। बहुत सारी चीजें, इसको लेकर प्रश्न अब पूछा जा रहा है राजपाल यादव से। और राजपाल यादव ने क्या वीडियो शेयर किया, हमने तो आपको बड़ी बड़ी बातें बताई, जरा एक बार देखिए किस अंदाज में राजपाल यादव कह रहे हैं कि दीपावली में पटाखे ना फोड़ें। देखिए। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। और आपको बताएं सिर्फ राजपाल यादव एक इकलौते अकेले नहीं हैं, ये तो उनका अभी का वीडियो, लेकिन ऐसे बहुत से सितारे हैं जो पहले भी इस तरह की बात प्रमोट कर चुके हैं। वो बार बार ये समझाते हैं कि पटाखे ना फोड़ें और त्योहारों पर भले कुछ ना बोलें, लेकिन खास तौर पर होली, दीपावली जो साल के 2 सबसे बड़े त्योहार होते हैं, उस पर पानी के एक तरह से वेस्टेज की बात करने लगते हैं, पोल्यूशन की बात करने लगते हैं। जरा आपको सुनवाते हैं जरा किस तरह से ये जो सिने स्टार्स हैं, इनका बदला हुआ अंदाज सिर्फ हिंदू त्योहारों पर क्यों सामने आता है, पहले सुनिए आप। पूरा पैसा या तो गरीबों के पास, अनाथ आश्रम में या बुजुर्गों जो ओल्ड एज होम है वहाँ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि फटाके फोड़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। प्लीज क्रैकर्स मत बर्स्ट कीजिए क्योंकि हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना। द डॉग्स फील वेरी अपसेट। तो हिंदू त्योहार खास तौर से लोगों की आंखों में चुभ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप देखिए ना, गणेश विसर्जन से आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं। हम लगातार प्रहार में आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे हर त्योहार को टारगेट किया जा रहा है, और हर त्योहार को टारगेट करने का स्टाइल अलग होता है, मॉड्यूल अलग होता है। अभी भी यही हो रहा है और यही कह रहे हैं बड़े चेहरे भी। सुनिए जरा। केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलो।
कर्मकांड कोई ध्रुव रेखा नहीं, वो बदलते रहता है, इसमें हिंदुओं में मना ही नहीं है। और आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए, तो लोग मानेंगे ना। पटाखा शताब्दियों से नहीं, हजारों साल से जलते आ रहे हैं और सब लोग खुशी मनाते रहे, पूरा देश खुशी मनाएगा। और ये कहेंगे कि पटाखे न जलाओ, जो भी हिंदुओं का त्यौहार आएगा, होली आएगी, कहेंगे कि रंग ना खेलो। हम अपनी परंपराएं कैसे छोड़ते हैं? हम उसके उपाय करने चाहिए, प्रदूषण ना हो इसके उपाय करने चाहिए, पटाखे का स्वरूप चेंज हो जाए। लेकिन आप बंद कर दो, प्रतिबंध लगा दो, और आपने पहले रोकने का काम नहीं किया जो आपके कार्यकर्ता पंजाब में करा रहे हैं। लेकिन ये एक षड्यंत्र है त्योहारों को बाधित करने का, क्योंकि रामलला विराजमान हुए 550 साल के बाद अयोध्या में, और अब की दिल्ली की खुशी क्या पूरे देश की खुशी देखने बनती है। तो सुना आपने, राजनेता भी ये कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों से आखिर दिक्कत क्या है। और सवाल जो मुंबईकर्स पूछ रहे हैं, जो मुंबई के सिने स्टार्स पूछ रहे हैं, जरा मुंबई की एक खबर उनको दिखा देते हैं, वो जरूर उन्हें देखनी चाहिए क्योंकि उनकी आंखें खुलेंगी। जरा ये तस्वीर देखिए, हिंदू त्योहार में मुस्लिम परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि आप लड़ियां मत लगाइए, आपके घरों पे भी आपने सजावट कर रखी होगी। दीपावली पर एक तरह से दीपों का जो त्योहार है उसे सजाने के लिए आप लाइट्स लगाते हैं, रंगीन लाइट से अपने घरों को एक तरह से रोशनी से नहला देते हैं। और देखिए उसको लेकर अब यहाँ पर बकझक हो रही है, सुनिए जरा। तो हमारे घर पर नहीं चलेगी। हमारा क्या बात हुआ? हमारा क्या बात हुआ? देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। तो हमारे घर पर सुना आपने? ऐसा लग रहा है कि दिवाली की रोशनी से एलर्जी सी हो गई है कि हमारी सोसाइटी में फेस्टिवल मनाया नहीं जा रहा है, इसलिए आप रोशनी नहीं लगा सकते अपने घर में। अब कोई हमें ये बताएगा कि हमें अपने घर में दीपावली के दिन दीपों को जलाना है या नहीं? ये सवाल बना हुआ है और ये तस्वीर प्रश्न करती है, बहुत गंभीर प्रश्न करती है। नवी मुंबई की ये तलोजा सेक्टर 9 में ये विवाद हुआ है जो हमने आपको अभी वीडियो दिखाया। पंचानंद सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम यहाँ पर भिड़ गए। हिंदू कह रहे थे कि हमें त्योहार मनाना है, मुस्लिम कह रहे थे कि हमारी सोसाइटी में इजाजत ही नहीं है। दीपावली की रोशनी से मुस्लिमों को दिक्कत होने लगी। जो सौहार्द का वातावरण रहता है त्योहारों पर, हम त्योहार साथ में मनाते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, वो जैसे लग रहा है गायब होता जा रहा है। देर रात महिलाओं को धमका कैसे रहे थे, आपने देखा ना वीडियो में। बकरीद का बदला ये मुसलमान ले रहे थे क्योंकि बकरीद के दौरान बकरा काटने से रोका गया था। घर के अंदर बकरा काट रहे थे तो रोका गया था, और उसको लेकर अब ये बदला ले रहे हैं कि आप लाइट नहीं लगा सकते। इसको लेकर कैसे एक तरह से झड़प हो रही थी, धमका कैसे रहे थे, ये आपने देखा। तो ये धमकी का दूसरा मॉडल है जो फॉलो किया जा रहा है, जो हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं कि क्या अब मुस्लिम दीपावली का विरोध करेंगे, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। लेकिन चलिए